गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसकेंडल इक्वेशन, अर्थात बीजीय तथा अबीजीय समीकरण के हल ज्ञात कैसे करते हैं, किन किन न्यूमेरिकल मेथड की सहायता से अपन ज्ञात करेंगे, उसका अपन ने कल जिक्र किया था। उसमें मैंने बताया था कि अपना जो सिलेबस में 3 मेथड है। पहला आपके पास में रेगुलर पॉइंट्स मेथड, जिसको अपन मिथ्या स्थिति विधि कहते हैं। सेकंड आपके पास में रहेगा इटरेशन मेथड अर्थात पुनरावृत्ति विधि, और थर्ड रहेगा आपके पास में न्यूटन रेफसन मेथड। और इसके अलावा हालांकि 2 मेथड और है। एक आपके पास में ग्राफिकल मेथड है जिसको अपन लेखा चित्र विधि कहते हैं, और एक आपके पास में बाइसेक्शन या जिसको 2 भागों में तोड़ने वाली विधि अर्थात द्विविभाजन विधि भी। लेकिन अपने पास में मोस्टली 3 ही है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि ये इसमें किस प्रकार अपन रूट निकालते हैं और अपन इसमें करना क्या चाहते हैं। वो भी मैंने कल बताया था कि किसी भी समीकरण का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अर्थात अपन समीकरण को हल कर रहे हैं। और हल करने का मतलब क्या है, उसके मूल फाइंड आउट करना, उसके रूट निकालना। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि जब समीकरण द्विघात होती है तो अपन को पता है 2 मूल होते हैं, और त्रिघात होती है तो 3 मूल होते हैं। तो इस मेथड की सहायता से यदि समीकरण द्विघात हो या त्रिघात हो या चतुर्घात हो, बीजीय भी हो सकती है अबीजीय भी हो सकती है, लेकिन एक समय में अपन एक ही रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरीका आपने अपनाया और अपने जो त्रिघात है तो 3 रूट आ गए, ऐसा नहीं होगा। अपन एक बार उसको मेथड से प्रोसीजर से करेंगे तो अपन एक रूट प्राप्त करेंगे। यदि अपन को दूसरा रूट और प्राप्त करना है तो उसी मेथड को किसी दूसरी संख्या के लिए वापस अपन अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई कैसे करते हैं उसका अब ये मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड, या जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। इसको लेकर आज अपन बात करेंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है, और इसका मेन अपन को वर्किंग रूल तो अपन करेंगे, सब करते हैं, बुक में भी लिखा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, देखिए कोई भी फलन है f of x बराबर 0 है। मैं पहले आपको रफली बता देता हूं। मान लीजिए ये f of x बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है कि एक x की ऐसी वैल्यू है जिस पर फंक्शन का मान 0 है। तो मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक कर्व आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पर आपके पास में f of x क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास में एक, मान लीजिए दूसरा पॉइंट ये है, इसको मैं यदि मिलाता हूं तो ये आपके पास में आएगा। ये कर्व ऐसे भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, ये मान लीजिए कोई पॉइंट x1, f of x1 है, और ये पॉइंट आपके पास में x2, f of x2, और ये जो इंटरवल मैं ले रहा हूं ना, इंटरवल कौन सा ले रहा हूं मैं, x1, x2। x1, x2 का मतलब ये है कि ये जो इंटरवल बहुत ही स्मॉल है, इतना छोटा है आपके पास में कि इसमें से आपके पास में जो ये दूरी है, इसके मध्य का अंतराल है, वो बहुत ही छोटी दूरी के लिए इसको अपन लगभग एक सरल रेखा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सरल रेखा मान सकते हैं। कैसे, देखिए अब रूट होने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन का मान 0 होगा। अब मैं 2 पॉइंट ऐसे ज्ञात करूंगा कि एक पॉइंट तो जस्ट इसके ऊपर होगा और दूसरा नीचे होगा। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट x1 ऐसा लूंगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू यदि मान लो पॉजिटिव आ गई, तो दूसरा x2 पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, नेगेटिव। तभी तो आपके पास में एक इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे होगा, मतलब दोनों है वो x अक्ष के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट साइड होना चाहिए। एक आपके पास में ऊपर तो दूसरा उसके नीचे। जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव एक्सिस और एक पॉजिटिव, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों x अक्ष के विपरीत होना चाहिए। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। क्योंकि मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरा जो इस समीकरण का मूल होगा f of x बराबर 0, वो इस इंटरवल के मध्य में कहीं स्थित है, कहीं इसके बीच में स्थित है। इसके बीच में होने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट इसके ऊपर यहां पर होगा और एक पॉइंट यहां पर, ये और ये, तो ये रूट इसके मध्य में हुआ कि नहीं हुआ, इस इंटरवल के मध्य में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अपन एक ऐसा इंटरवल कंसीडर करेंगे, मान लीजिए x1, x2 है, जिसमें इस समीकरण या फलन f of x बराबर 0 है, उसका जो वास्तविक मूल है
वो इस इंटरवल के मध्य में स्थित है कहीं ना कहीं। अब आप कहोगे कि सर ये x1 और x2 आप पता कैसे करोगे, ये भी अपनी सामने बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो मैं कोई भी वैल्यू रख के चेक करता हूं इसकी वैल्यू कहां एक समय पॉजिटिव आनी चाहिए, दूसरे समय नेगेटिव। तो मैं f ऑफ 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 2 आती है, f ऑफ -2 रखता हूं तो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, -2 + 1 बराबर -1। तो एक समय वैल्यू -2 आ रही है, एक समय 2 आ रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों 1 और -2 के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी। तो वो रूट कहां का आपके पास में 2 और -1 के बीच में लाइज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में f ऑफ -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, तो सॉरी ये आपके पास में क्या है +1 है, 1 और -2। तो ये जो -1 है इन दोनों के मध्य में आया कि नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यही है कि अपन दो पॉइंट ऐसे निकालेंगे उस फंक्शन की सहायता से जिस पर एक पर वैल्यू पॉजिटिव हो और दूसरे पर नेगेटिव, मतलब एक इस कर्व लाइन के x अक्ष के ऊपर तथा दूसरे नीचे। तो उन दोनों अंतराल के मध्य में अपना मूल होगा और वो मूल अपन एग्जैक्ट प्राप्त करेंगे बाय एप्रोक्सीमेटेड मेथड। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट ये लगा रहा हूं कि किसी भी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, बहुत ही छोटी दूरी के लिए वो जो वक्र होगा उसका भाग अपन क्या मानेंगे, एक सरल रेखा मानेंगे। तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, यहां पर आपके पास में एक मान लीजिए ये है डायग्राम, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास में पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और ये हो गया f ऑफ x2, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में x1, f ऑफ x1, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ x एक्सिस पे मिलाता हूं तो ये कहीं यहाँ के मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो ये कहीं यहाँ के मिलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास में x2 है और ये पॉइंट कौन सा है आपके पास में x1, हुआ नहीं हुआ। अब देखिए ये एक्सिस आपके पास में रियल एक्सिस x एक्सिस है, ये आपके पास में y एक्सिस है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब ये कर्व कौन सा है, f ऑफ x बराबर 0 है, ये कोई फलन f ऑफ x बराबर 0 है, ठीक है। तो अब मेरा x का वो मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वो पॉइंट कहां पर राइज करेगा, यहां पर राइज करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब डायरेक्ट तो पता नहीं कर सकते कि 0 कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, दो पॉइंट x1 और x2 ऐसे कंसीडर करूंगा जिस पर एक पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि यहां पर ये आपके पास में आ रहा है f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 ये क्या है पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ। और यहां पर आपके पास में आ रहा है f ऑफ x2, तो यहां पर आपके पास में f ऑफ x2 आ रहा है, तो ये f ऑफ x2 क्या है नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो f ऑफ x2 नेगेटिव है, f ऑफ x1 पॉजिटिव है। तो इन दोनों के मध्य एक x की ऐसी वैल्यू आएगी जिस पर f ऑफ x का मान 0 होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो बीच में एक वैल्यू आएगी जिस पर इसका मान 0 होगा। तो अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए ऐसा है तो मैं क्या करता हूं कि आपके पास में ये जो इंटरवल है वो इंटरवल बहुत ही स्मॉल लूंगा, बहुत ही स्मॉल। हो सकता है 0.1 का डिफरेंस हो या आपके पास में 0.2 का डिफरेंस हो। तो उस डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक सरल रेखा का भाग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक सरल रेखा का भाग मान सकते हैं। तो देखिए इसको यदि अपन मिलाते हैं तो ये आपके पास में ऐसा आएगा, ये एक सरल रेखा है, ठीक है। कौन सी है, ए और बी। तो अब ये ए बी सरल रेखा है, ये एक्स एक्स को कहां पर कट करेगी, एक पॉइंट पर कट करेगी, मान लीजिए यहां पर कट किया और उसको मैंने कह दिया मान लीजिए x3। अब ये जहां पर x एक्स को कट करेगी वहां पर y का मान क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x3 को मान 0 हो गए नहीं हुए। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को इस कर्व पे यदि मिलाता हूं तो ये पॉइंट यहां आके मिलता है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन माना है तब तो ये आपके पास में x को कट कर रहा है, लेकिन ये तो सरल रेखा को कट कर रहा है। इस कर्व को तो आपके पास में कहां कट करेगा, यहां कट करेगा। लेकिन आपको इतना बड़ा कर्व मैंने समझाने के लिए क्या है, कर्व बहुत ही स्मॉल है, मतलब एक पॉइंट का यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे नीचे आगे बढ़ता जाऊंगा एक समय ऐसा आएगा कि ये सरल रेखा आपके पास में कहीं यहां आ जाएगी, ठीक है। मैं बार बार एप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, एक बार ये किया। अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट आ गया x3। अब x3 पर मैं चेक करूंगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब यदि वो फंक्शन पॉजिटिव है तो पहले जो नेगेटिव था उसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे और नेगेटिव वाला जो पहले पॉजिटिव था उसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे। वो तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा।
लेकिन एक पोजीशन और हो सकती है। वो पोजीशन क्या हो सकती है, देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास ये कर्व हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास में बी है, ये पॉइंट आपके पास में ए है, x1 f ऑफ x1, और ये है आपके पास में x2 f ऑफ x2, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपके पास में ये आपके पास में यहां पर मिलेगा ये f ऑफ x1, ये यहां पे मिलेगा आपके पास में f ऑफ x2, ये वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसको मैं इससे को मिलाऊंगा तो ये आपके पास में देखिए एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये भी एक ऐसा ही लाइन है आपके पास, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मेरी बात सुनिए, ये x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, मान लीजिए यहां पे कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, x3, 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि मैं इसको कर्व को नीचे मिलाऊं तो नीचे कहां मिल रहा है, तो अब की बार यदि मैं इस पॉइंट को कर्व से मिलाता हूं तो कर्व कहां पे, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए ये तीसरा पॉइंट आ गया, तो अब ये जो पॉइंट आएगा इस पर फंक्शन की वैल्यू, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो आएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू x x के नीचे मतलब f ऑफ x इधर नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव होगी। तो अब अपना रूट कहां लाइज करेगा, रूट तो ये है, तो ये इसके और इसके मध्य लाइज कर रहा है, इसके और इसके नहीं। तो अब पॉइंट में नया पॉइंट कौन सा लूंगा, एक तो आपके पास में x3, f ऑफ x3, और एक लूंगा x1, f ऑफ x1। जो पहले वाला एक साइन तो वही रखेंगे, दूसरा जो आपके पास में रिप्लेस कर देंगे। यदि वो नेगेटिव साइन का आ रहा है तो पहले जो नेगेटिव था उसको रिप्लेस करेंगे, और यदि पॉजिटिव आ रहा है तो जो पहले पॉजिटिव था उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है, इसमें ये पॉइंट x3, इस पर फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए यहां आ रही है। अब रूट अपना कौन सा है, एग्जैक्ट रूट ये है, तो ये तो इन दोनों के मध्य आ रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, x2 f ऑफ x2 तो वही रखूंगा, लेकिन x1 f ऑफ x1 की जगह ये पॉइंट नया आ जाएगा। अब ये रूट अपना ये आ गया। अब अपन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए अपने पास में ये स्ट्रेट लाइन कौन सी हो जाएगी भाई, अब नई स्ट्रेट लाइन होगी, वो आपके पास में ये होगी, ठीक है। और इसके लिए नई स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी आपके पास में, ये होगी। अब मेरी बात सुनो, अपन एक और एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ऐसा पॉइंट निकालेंगे, तो वो अगला पॉइंट हो सकता है मान लीजिए यहां आ जाए, या फिर आप पॉजिटिव आ जाए और यहां आ जाए, ठीक है। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, तो पॉजिटिव आ जाए यहां आ जाए, फिर अपन बोल लेंगे भाग, तो सरल रेखा ये आएगी, और आखिर करते करते एक आपके पास में उस पॉइंट तक अपन पहुंच जाएंगे, एग्जैक्ट पॉइंट तक। तो इस तक अपन वास्तविक मूल ज्ञात करने के लिए अपन बार बार इस मेथड को लगाएंगे, और अपन वास्तविक मूल तक पहुंचेंगे न्यूटन द्वारा दी गई प्राचीनतम विधि की सहायता से। अब आपको समझ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी कि अपन ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको देखिए थोड़ा इसका कांसेप्ट पहले बता देता हूं कि अपन इसकी थ्योरी क्या है, फिर जब मैं इसके रूट निकालूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये रूट कहां से कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट पॉइंट अपना मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक कर्व है, अब ये कर्व यहाँ पर था पॉइंट, अब अगला पॉइंट जो आ रहा है वो मान लीजिए ये रेखा आपके पास में है, अब वो मान लीजिए अगला पॉइंट है वो आपके पास में ये है कि नहीं है। अब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो अब ये इसके और इसके मध्य होगा, ठीक है। और धीरे धीरे करते हुए ये पॉइंट आपके पास में नजदीक आते हुए एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि इसके ऊपर से जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी भाई, ये पॉइंट धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा, एक कंडीशन x आएगी, इसका मान पॉजिटिव आएगा, तो ये आपके पास ऊपर वाले कर्व पे आ जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसे आएगी, दोनों पॉइंट इसके नजदीक आ जाएंगे, अर्थात वो सरल रेखा और कर्व है वो दोनों एक ही हो जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, और वो अपना क्या कहलाएगा, वास्तविक मूल। तो धीरे धीरे अपन एप्रोक्सीमेशन की सहायता से उस मूल के वास्तविक मूल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि अब इसमें मैंने अपोजिट साइन क्यों ली है, अपोजिट लूंगा तभी तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जो कि 0, क्योंकि अपन को वैल्यू क्या निकालनी है, x का वो मान जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो, और फंक्शन की वैल्यू 0 कि एक साइड में तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, तभी तो उसके मध्य में फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो अपन दो वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करेंगे जिसके बीच में वो रूट है वो लाइज करेगा, तो अपने पास दो पोजीशन हो सकती है, दोनों ऐसे।
अब मैं इसकी थ्योरी लिख पाता हूँ कि थ्योरी कैसे है, और फिर जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और इसकी कन्वर्जेंस कंडीशन भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके पास में ये कंडीशन है और इस कंडीशन के लिए अपने पास में इसका देख लेते हैं, आपके पास में जो भी फॉर्मूला है। सबसे पहले मेरी बात करूं, मैंने क्या लिखा है कि जो लैंग्वेज आपके पास बुक में होगी, बुक में लिखा हुआ है कि किसी छोटी दूरी के लिए जो अंतराल x1 और x2 है उसकी मध्य में रूट लाइज करेगा, और जो स्मॉल डिस्टेंस है तो उसके लिए जो ये कर्व है उसको अपन एक सरल रेखा मान सकते हैं। तो जो आपके पास में सरल रेखा AB और x अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही तो इसका मूल का सन्निकट मान लेगा। अब भाई ये AB है और इसका आपके पास में जो x अक्ष, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट ये है। अब नई लाइन आएगी, नई रेखा ये है, तो अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। अब मान लीजिए अगली लाइन यहाँ आएगी तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन AB और x अक्ष का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो उस मूल का सन्निकट मान देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब अपन 3-4 बार करेंगे तो अपन एक्यूरेट रूट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अपन इस तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगला रूट कहाँ आएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे आया है, इसके बाद एक और इस तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसा करते करते अपने एक बार इस तक अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास में सरल रेखा AB और x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक है वही आपके पास में इस रूट को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थ्योरी बोलता हूं, आप थ्योरी लिख लो। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं वो लिखो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक अंतराल, कौन सा अंतराल लेंगे आपके पास में, x1, x2 है वो लेते हैं। और किस प्रकार लेंगे कि जो समीकरण आपके पास में आप लिखो कि सर्वप्रथम एक अंतराल x1, x2 लेते हैं जिसके मध्य में आपके पास में फलन f ऑफ x बराबर 0 का वास्तविक मूल लाइज करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहां लिख लिया, आप लैंग्वेज को बार बार वीडियो को बैक करके लिख लेना। ठीक है, अब मेरी बात यह है कि अपन मूल, इस फलन का वास्तविक मूल निकालने के लिए अपन जो न्यूटन द्वारा दी गई अपन जो प्राचीनतम विधि है उसी को प्रयोग करेंगे, और उस विधि को अपन बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन या रैखिक अंतर्वेशन। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद में अपन लिखेंगे, मैं लिखवा लेता हूं, चूंकि जो इसका मूल है वो मूल कहां लाइज कर रहा है, अंतराल x1, x2 के मध्य में है। अरे भाई मध्य में है नहीं है, क्योंकि मूल तो ये है और ये अंतराल x1 और x2, तो इसके बीच में ही तो नहीं होगा। ठीक है, तो अतः फलन f ऑफ x बराबर 0 x अक्ष को अंतराल के मध्य में कट करेगा। कहां करेगा, अंतराल के मध्य में कट करेगा, अंतराल के मध्य में काटेगा। कैसे काटेगा तो देखिए, मेरी बात सुनिए भाई, एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये, अंतराल x1, x2 है और ये कर्व यहां पर इसको कट कर रहा है, ये इंटरवल के बीच में तो है। इधर x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 है और ये x2 है। अरे भाई x2 ये है, आप ऐसा मत समझना कि x2 का यहाँ पे, तो इसको यदि अपन x अक्ष पे कैसा ये है, ये x1 है। अब ये कर्व इसके मध्य में तो है, x1 और x2 के मध्य में जिस कर्व x अक्ष को कट कर रहा है, तो फलन f ऑफ x बराबर 0 x अक्ष को अंतराल के मध्य में काटेगा। ठीक है, ये काट रहा है, इधर भी काट रहा है। देखिए ये वैल्यू कौन सी आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में x1 है, और ये वैल्यू मैं इसको यदि अपन मिलाता हूं तो ये वैल्यू आपके पास में कौन सी है, x2 है। तो ये अंतराल के मध्य में तो काट रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब लिखो कि रेगुलर फाल्सी मेथड का मूल सिद्धांत यह है कि रेगुलर फाल्सी मेथड का मूल सिद्धांत यह है कि ये विधि बहुत छोटी दूरी आपके पास है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही आपके पास में छोटी दूरी के लिए इस अंतराल को अपन एक सरल रेखा का भाग मानेंगे, एक सरल रेखा मान सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास में बहुत ही छोटी दूरी के लिए आपके पास में जो ये अंतराल है या ये कर्व है फलन f ऑफ x बराबर 0, ये एक सरल रेखा होगा। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे,
सर्व रेखा AB व एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु एक्स अक्ष सर्व रेखा AB व एक्स अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु ही आपके पास में क्या देगा, फलन f ऑफ x बराबर 0 के मूल का सन्निकटन मान। क्योंकि देखिए इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा आ रहा है, ये सरल रेखा है और ये x अक्ष इसका ये है, तो ये इसका वास्तविक मूल नहीं है लेकिन उसका जस्ट नजदीक रूट है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आएंगे तो एक बार अपन इसके वास्तविक मूल तक पहुंच जाएंगे। तो बिंदु ही फलन f ऑफ x बराबर 0 या समीकरण कह सकते हो, फलन f ऑफ x बराबर 0 के मूल का सन्निकट या अप्रोक्सीमेट सन्निकट मान देता है। ठीक है, ये सन्निकट मान देता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास x3 आ गया, लेकिन अब एक आप सोचोगे सर आप भी लैंग्वेज तो लिखा है, लेकिन x3 अपन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये कर रहे हैं तो अपन ने बता दिया कि ये x3 यहां पर लाइज कर रहा है, लेकिन अपने पास में कोई कर्व नहीं गिवन आएगा, अपने तो एक इक्वेशन गिवन आएगी, हो सकता है द्विघात हो सकता है अबीजीय समीकरण हो, तो अपन x3 कैसे निकालेंगे, कोई तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए अपने पास में। सीधी में x उस कर्व में मैं x1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आएगी, और x2 पुट करूंगा तो या तो ये x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव लेंगे, और x2 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो x1 नेगेटिव लेंगे। लेकिन उसके बीच में जो x3 है वो अपन किसकी सहायता से x3 का मान निकालेंगे। तो अब ये बात मैंने यहाँ पर जो x3 निकालेंगे वो x3 क्या है, अरे भाई लाइन स्ट्रेट लाइन AB और x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु तो है, तो अपन प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे। यदि मेरे को स्ट्रेट लाइन AB का समीकरण प्राप्त हो जाए, सरल रेखा AB का समीकरण प्राप्त हो जाए और मुझे ये बिंदु निकालना है, तो इस बिंदु पर y का मान क्या है, 0 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जहां पर x अक्ष को कट करेगी वहां पर y ऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो मैं पहले इसकी क्या निकालता हूं, सरल रेखा AB का समीकरण। तो देखिए बिंदु A x1, y1 व B x2, y2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा AB का समीकरण क्या होता है भाई, आपको पता होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब मेरी बात सुनिए, मैं y1 कौन सा पॉइंट है, y1 बराबर यहाँ f ऑफ x1 है, y1 बराबर f ऑफ x1 है, और यहाँ पर आपके पास में y2 का मान है वो आपके पास में क्या f ऑफ x2 है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस y1, तो y माइनस f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये तो आपके पास में होगा समीकरण नंबर 1। और मैं थोड़ा सा यहां से साफ कर लेता हूं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अपना जो प्रतिच्छेदन बिंदु अपन को क्या निकालना है, x3 निकालना है, और x3 कहां है, सरल रेखा AB और x अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है और x अक्ष पे कट कर रहा है तो y का मान 0। अब देखिए चूंकि बिंदु चूंकि प्रतिच्छेदन बिंदु x3, 0 है, अतः कौन सा, x अक्ष और सरल रेखा का, अतः क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास में y का मान 0, तो ये हो गया 0 माइनस f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ये हो गया x माइनस x1। ठीक है, तो यहां से मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी, लेकिन x नहीं है, या x की जगह क्या आ गया आपके पास में x3, y की जगह तो 0 और x की जगह x3, क्योंकि अपने को यही तो पॉइंट जो y और ये x होता है, यही तो पॉइंट वो होता है जहां पर ये लाइन आपके पास में अपन अज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन है,
अपन को क्या था, एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x y है, तो इस सरलेखा का समीकरण ये होता है। तो अब ये पॉइंट कौन सा है, P x y, ये x3, 0 है, तो उस पर y का मान 0 है और x का मान क्या है, x3। तो अब मेरी बात सुनिए, ये समीकरण आ गया अपने पास में, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट x3 की। तो मैं x3 की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसका मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो गया आपके पास में माइनस x2 f ऑफ x1 प्लस x1 f ऑफ x1 बराबर x3 f ऑफ x2 माइनस x3 f ऑफ x1 और माइनस x1 f ऑफ x2 और प्लस x1 f ऑफ x1। अब मेरी बात सुनिए, ये x1 f ऑफ x1 इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट। मुझे x3 का मान चाहिए, तो मैं x3 निकालता हूं, x3 वाला टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो यहां से देखिए आपके पास में x3 कॉमन लेता हूं, तो क्या आएगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। अरे भाई इसमें से x3 कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो ये हो गया आपके पास में x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1, ये रहा, ठीक है। या फिर मैं ये ले सकता हूं और कि जो x3 का मान आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। तो ये अपना क्या आ गया आपके पास में पॉइंट, समीकरण नंबर 2। ये पहला आपके पास में अप्रोक्सीमेट पॉइंट आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट तो आ गया, अब मैं इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब अपन क्या निकालेंगे, अब f ऑफ x3 ज्ञात करेंगे, का मान ज्ञात करेंगे। अब f ऑफ x3 का मान ज्ञात करेंगे, और ये क्या है आपके पास में, उस फलन का सन्निकटन मूल है, ठीक है। अब फलन f ऑफ x3 का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि यदि वो f ऑफ x3 नेगेटिव है तो इसके नीचे होगा, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, और यदि वो ऊपर है तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो अपन ने लिए हैं वो ऐसे होने चाहिए, f ऑफ x1 into f ऑफ x2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि अपन करें तो लेस देन 0 आना चाहिए। अरे भाई तभी तो आपके पास में एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्योंकि ये f ऑफ x1 ऊपर होगा दूसरा नीचे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो इसके मध्य में एक वैल्यू आएगी, उसका मान 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यदि ये f ऑफ x3 नेगेटिव है, तो अब देखिए मैं केस दिखाता हूं, if f ऑफ x3 is negative, then we take इंटरवल, कौन सा लेंगे अपन इंटरवल, यदि x3 नेगेटिव आ रहा है x3 पर पॉइंट, तो x3 नेगेटिव मतलब आपके पास में ये पॉइंट है, तो we take इंटरवल कौन कौन सा लेंगे अपन, x1, x3, ठीक है। और if f of x3 is positive, if f of x3 is positive, then we take इंटरवल आपके पास में क्या होगा, अब देखिए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहां पे कहीं होगा, ये होगा पॉइंट x3, f ऑफ x3, और यहां पर ये पॉइंट है आपके पास में x3, f ऑफ x3। तो आपके पास में ऊपर होगा तो कौन सा इंटरवल लेंगे अपन, x3, x2, ठीक है। तो ये था आपके पास में। अब देखिए मैंने इंटरवल ऐसा लिया, इंटरवल सच दैट क्या होगा कि f ऑफ x1 into f ऑफ x3 है वो लेस देन 0 आना चाहिए, और यहां पर भी आपके पास में ऐसा लेंगे ताकि f ऑफ x2 into f ऑफ x3 है वो वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। मतलब जो नया रूट होगा उस रूट पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और चेक करूंगा कि यदि वो पॉजिटिव आ रही है तो जो पहले नेगेटिव थी उसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, और यदि अब पॉजिटिव आ रही है, सॉरी नेगेटिव आ रही है तो पहले जो पॉजिटिव थी उसके साथ लेंगे, क्योंकि जो नया f ऑफ x3 आएगा उसका और पहले f ऑफ x1 या f ऑफ x2 में से गुणा करने पर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तभी तो वो रूट आपके पास में 0 वाला उसके मध्य में आएगा। यदि दोनों पॉजिटिव ले ली, मेरी बात सुनो, यदि मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए उसका मतलब क्या है, दोनों इसके ऊपर है,
तो अपन मूल तो ये है भाई, दोनों ऊपर हो गए तो मूल तो और दूर चला गया, और दोनों नीचे आ जाएंगे तो भी मूल आपके पास में ये तो भी नहीं निकाल पाएंगे। अर्थात इसका मूल है होने के लिए एक तो इस लाइन के एक्स अक्ष के ऊपर और दूसरा नीचे होना जरूरी है, तभी तो आपके पास में अपन धीरे धीरे उस रूट तक पहुंचेंगे। अब देखिए इस प्रोसीजर को मैं बार बार अपनाऊंगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या करेंगे, ये इंटरवल रखेंगे और वापस अपन स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। क्या करेंगे, वापस स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। अब मैं स्ट्रेट लाइन में रखूंगा तो अपना अगला नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए, तो उसकी लेके मैं बात करता हूं। तो अब देखिए यदि मैं आपके पास में ये पॉइंट ले रहा हूं x1 और x3, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला नया क्या आएगा, x4। बात सुनो, x4 आएगा। अब देखिए x3 था तब x1 और f(x2) था, तो अब ये जो आपके पास में x1 और x2 आ गया तो x4 का मान क्या आएगा, x1 f(x3) माइनस x3 f(x1) अपॉन f(x3) माइनस f(x1). और यदि ये आता है तो अपने पास में x4 का मान क्या आएगा भाई, x4 बराबर आपके पास में x2 f(x3) माइनस आपके पास में x3 f(x2) अपॉन f(x3) माइनस f(x1). ये आता है, ठीक है। इसमें जो बड़ा होगा उसके साथ रखेंगे। इसी प्रकार इस प्रोसेस को अपन यदि n तक दोहराएं तो अपना जनरल टर्म फॉर्मूला क्या पड़ेगा, तो जो जनरल टर्म फॉर्मूला बनेगा यदि अपन इसको प्रोसेस को बार बार दर्शाते हैं तो जनरल टर्म फॉर्मूला आपका ऐसा बनेगा कि जो x है वो n+1 पर वैल्यू देगा, या 4 है तब 2 कम है तो ये होगा x(n-1) into f(xn) माइनस 1 कम तो ये हो गया आपके पास में xn into f(xn-1) अपॉन f(xn minus f(xn-1), ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपके पास में 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास में नहीं सॉरी 1 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, नया पॉइंट आपके पास में इस प्रकार अपन ने एज्यूम किया है। हो सकता है कि आपके पास में नया पॉइंट आप सीरीज वाइज भी एज्यूम कर सकते हो, x1 x2 भी कर सकते हो, वापस उसका नाम x2 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी फॉर्मूले में जो नया टर्म है उसको क्या मानो, इसको x1 मान लिया, इसको आप x2 भी कह सकते हो ताकि आपको फॉर्मूला बार बार है वो चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला कुछ प्रकार है, हाँ ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो एक जनरल फॉर्मूला याद रखो और उस फॉर्मूले में अपन ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक कि अपना रूट है लगभग आपके पास में इक्वल आ जाए, ठीक है। और अब आप कहोगे सर रूट को हर बार ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पास में x का मान 0 आ जाए, तो आप कब कहोगे कि आपके पास में इसका जो ये रूट एग्जिस्ट है। तो ध्यान रखना जब अपन डेसिमल के 3 या 4 पॉइंट तक उस रूट को निकाल रहे हैं और बार बार वही वैल्यू यदि रिपीट होती है तो आप कहेंगे कि ये अपना जो रूट है वो स्थिर हो गया है, और स्थिर होने का मतलब क्या है कि यही अपना एग्जैक्ट रूट है। तो वो जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो अब इस मेथड का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि ये इस प्रकार काम करता है, आप बुक में देखिएगा आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझा दिया है कि इसमें अपन एक ऐसा इंटरवल लेंगे जिस इंटरवल में एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी तो एक पॉइंट उसके मध्य में ऐसा होगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। और वो इंटरवल अपन बहुत इतना स्मॉल ले रहे हैं कि उन दोनों को मिलाने वाली जो कॉर्ड है वो एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगी, तो अपन स्ट्रेट लाइन की सहायता से इस पॉइंट्स को गेन करेंगे।